सास और बहू का एक दूसरे के विचारों का सम्मान। एक सशक्त रिश्ते की कहानी। एक छोटे से गांव में एक अद्भुत परिवार रहता था। यह परिवार अपनी समझदारी, एकता और आपसी प्रेम के लिए मशहूर था। परिवार में दादी, सास, बहू और बच्चे सभी एक साथ रहते थे। सास कमला देवी और उनकी बहू सुमिता दोनों के बीच का रिश्ता थोड़ा अलग था। यह ऐसा रिश्ता था जहां दोनों एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती थीं और अपनी छोटी सी दुनिया में शांति बनाए रखते थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कमला देवी, जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी, गांव की सबसे सम्मानित महिला थीं। उनका स्वभाव बड़ा ही दयालु और समझदार था। उन्हें हमेशा अपने परिवार की खुशहाली का ख्याल रहता था, लेकिन साथ ही साथ वे मानती थीं कि किसी भी रिश्ते में समझदारी और सम्मान सबसे जरूरी चीज है। दूसरी ओर सुमिता, उनकी बहू, एक आधुनिक सोच रखने वाली लड़की थी। वह पढ़ी लिखी थी और नई सोच वाली थी। सुमिता जानती थी कि बदलाव जरूरी है, लेकिन परिवार के मूल्यों और परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए। यह दोनों महिलाओं का रिश्ता कभी भी तनावपूर्ण नहीं रहा। दोनों के बीच एक गहरी समझ थी, जो धीरे धीरे समय के साथ और भी मजबूत होती चली गई। वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखती थीं, और उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करती थीं। सास का दृष्टिकोण। कमला देवी हमेशा कहती थीं, एक रिश्ते में दो लोगों के बीच मतभेद होते हैं, लेकिन अगर एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया जाए तो वह मतभेद कभी भी रिश्ते के लिए खतरे का कारण नहीं बनते। वे हमेशा यह सुनिश्चित करती कि सुमिता को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार हो और वह खुलकर अपनी बात रख सके। कमला देवी मानती थीं कि पुराने समय की बातें और परंपराएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बदलाव के खिलाफ हों। जब कभी सुमिता नई सोच के साथ घर के कामों में कोई बदलाव लाती, कमला देवी उसे समझने की कोशिश करती। एक बार सुमिता ने किचन में कुछ नए तरीके से खाना बनाने की योजना बनाई। पहले तो कमला देवी को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें अपने पुराने तरीके पसंद थे। लेकिन जब उन्होंने सुमिता के बनाए हुए पकवान खाए तो उनका दृष्टिकोण बदल गया। तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है सुमिता। तुम्हारे खाने में एक नया स्वाद था, कमला देवी ने सुमिता से कहा, और सुमिता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बहू का दृष्टिकोण। सुमिता हमेशा यह महसूस करती थी कि कुछ पुराने विचार समय के साथ बदलने चाहिए। वह जानती थी कि हर समय को अपनी चुनौतियां होती हैं और हर पीढ़ी का तरीका थोड़ा अलग होता है। फिर भी वह कमला देवी के बारे में यह जानती थी कि वे बहुत समझदार हैं और अपनी पारंपरिक सोच के बावजूद खुले दिमाग वाली हैं। एक दिन सुमिता ने घर में कुछ नया करने का सोचा। उसने परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक छोटा सा गार्डन तैयार किया। उस गार्डन में छोटे छोटे फूल और कुछ औषधीय पौधे लगाए गए थे। कमला देवी शुरुआत में थोड़ी असहज हुई, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह थोड़ा बहुत अधिक खर्चीला हो सकता है और शायद यह अच्छा न हो। लेकिन जब उन्होंने गार्डन की देखभाल करते हुए अपने पोते पोतियों को खेलते देखा तो उनका दिल खुश हो गया। सुमिता ने कमला देवी से कहा, माँ देखिए, यह गार्डन न सिर्फ घर को खूबसूरत बनाता है, बल्कि यह हमें ताजगी और शांति का अनुभव भी देता है। कमला देवी मुस्कुराकर बोली, तुम सही कह रही हो सुमिता। हर नई चीज को अपनाने में डर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सीखने का एक अवसर होता है। समय के साथ रिश्ते में मजबूती। समय बीतता गया और दोनों महिलाओं के रिश्ते में और भी मजबूती आई। सुमिता ने अपनी नौकरी की वजह से थोड़ा व्यस्त हो जाना शुरू किया, लेकिन कमला देवी ने हमेशा उसकी मदद की।
घर के कामकाज में सहयोग देने के अलावा उन्होंने सुमिता से अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने सुमिता को यह सिखाया कि जीवन में कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम संयम रखें और धैर्य दिखाएं तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। सुमिता ने भी कमला देवी से बहुत कुछ सीखा। वह जानती थी कि बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर पुराने और नए विचारों का संगम किया जाए तो परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। एक दिन सुमिता ने कमला देवी से पूछा, माँ, आपने हमेशा अपनी परंपराओं को इतना महत्व दिया है, क्या आपको कभी लगा कि ये बदलाव के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं? कमला देवी हंसते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा अपने अनुभवों से सीखा है, और अगर मुझे कभी लगता है कि कोई बात गलत हो रही है तो मैं उसे बदलने में संकोच नहीं करती। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी मानती हूं कि अगर बदलाव सच्चाई और भलाई की दिशा में हो तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। दोनों का आदर्श संबंध इस तरह, दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते और समझते थे। सुमिता को यह समझ में आ गया था कि पुरानी परंपराएं सिर्फ पुराने समय की बात नहीं होती, बल्कि इनसे हमें जिंदगी जीने के सही तरीके का एहसास होता है। वही कमला देवी ने भी यह समझा कि दुनिया अब बदल चुकी है और उसमें बदलाव को अपनाना जरूरी है। यह सास और बहू का रिश्ता आदर्श बन गया, जहां दोनों ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया और एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखा। यह रिश्ता केवल प्यार और समझदारी से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान से भी जुड़ा था। सास और बहू दोनों का यह विश्वास था कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने से ही एक रिश्ते में गहराई और मजबूती आती है। निष्कर्ष इस कहानी में यह दिखाया गया है कि रिश्तों में समझ, सम्मान और समय के साथ बदलाव की स्वीकार्यता कितनी महत्वपूर्ण होती है। सास और बहू के रिश्ते में भी अगर एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया जाए तो न केवल घर में शांति बनी रहती है, बल्कि यह रिश्ते को भी मजबूती प्रदान करता है। कमला देवी और सुमिता का यह आदर्श रिश्ता सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया, जो यह सिखाता है कि हर रिश्ते में समझ, सम्मान और सहयोग का होना बहुत जरूरी है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।